कलीसिया के प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूँ। एक पास्टर को महान क्या बनाता है? क्या उसकी बड़ी कुर्सी, क्या उसका बड़ा पद, या क्या उसकी शोहरत या खिताब? क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि एक महान पास्टर वही है जिसे लोग सम्मान देते हैं, जो लोगों की भीड़ के सामने बैठता है और जिसे लोग रब्बी रब्बी कहकर पुकारते हैं। लेकिन बाइबल कुछ और ही कहती है। फिलिपियों उसकी 2 और 5 से लेकर 7 नंबर आयत में लिखा है, जो मन मसीह यीशु में था वही तुम्हारे मन में भी हो। उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपहरण की वस्तु ना समझा, परंतु अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। प्यारे भाई और बहनों, यदि परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर दास का रूप ले सकता है, तो पास्टर्स की असली महानता भी इसी मार्ग में छुपी है। यीशु ने हमें अपने जीवन से दिखाया है कि असली महानता शोहरत या विशेष सत्कार में नहीं, बल्कि सेवा और नम्रता में है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मत्ती 20 उसकी 26 नंबर आयत से 28 नंबर आयत तक, जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, जैसे मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने और बहुतों को छुटकारे के लिए अपना प्राण देने के लिए आया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पास स्वर्ग की सारी महिमा थी, फिर भी वह घोड़े पर नहीं बल्कि गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने बीमारों को चंगा किया, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने बहुत से आश्चर्य कर्म किए, यहाँ तक कि उसने अपने चेलों के पैर भी धोए, ये साबित करने के लिए कि वह एक दास की तरह है, ना कि एक राजा की तरह। वह दास बनकर आया और दास ही बना और दास की तरह ही मरा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको समझ लगती है कि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मेरी सेवा करो, बल्कि उसने कहा कि मैं सेवा करने आया हूं। वो एक दास की तरह था, नम्रता। क्या आप वैसे हैं? अगर आप पास्टर हैं, क्या आप वैसे हैं नम्रता यीशु मसीह की तरह? क्या आप शोहरत के पीछे भाग रहे हैं? क्या आप वीआईपी ट्रीटमेंट को मांग रहे हैं कि लोग आपकी महिमा करें? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको महिमा दें? अगर आप ये चीजें चाहते हैं तो आपको अभी इसी वक्त अपना मन फेरना पड़ेगा इन चीजों से। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इन चीजों से प्यार नहीं करता है। जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं वह नम्रता से चलते हैं, वह अधीनगी में रहते हैं, वह सेवा करते हैं, वह दिखावा नहीं करते। अगर आप दिखावे वाले हैं तो अभी अपना मन मोड़े, दिखावे वाले मत बनिए। उदाहरण के तौर पर एक पास्टर है जो मंच पर जाते ही विशेष सम्मान चाहता है, जिसकी कुर्सी सबसे ऊपर रखी जाती है और जो मंडली में बैठना पसंद नहीं करता। और दूसरी तरफ एक ऐसा पास्टर है जो मंडली में बैठना पसंद करता है और जो गरीब लोगों की मदद करता है और जो गरीबों के घर जाता है। आप इन दोनों में से किसे महान कहेंगे? निश्चय ही वह जो सेवकाई और नम्रता में चलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है। हर विश्वास योग्य मसीह बुलाया गया है कि वे नम्रता से चले। अगर आप पास्टर या लीडर हैं तो याद रखिए कि आपकी महानता इसमें नहीं है कि लोग आपको कितना जानते हैं या लोग आपको कितना सम्मान देते हैं, बल्कि इसमें है कि आप लोगों की कितनी सेवा करते हैं। अगर आप मंडली का हिस्सा हैं तो पास्टर्स को उनके ऊंचे स्थान पर ना रखें, बल्कि उनके साथ सेवा और नम्रता में जीवन जिए। और हम सभी को अपने घरों में, अपने समाज में
अपनी कलीसियाओं में एक ही सिद्धांत को रखना चाहिए। महान बनने का रास्ता केवल नम्रता और सेवकाई से होकर जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है, याकूब उसकी 4 नंबर अध्याय 6 नंबर आयत, परमेश्वर अभिमन्युओं का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। गलातियों 3 उसकी 28 नंबर आयत, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि मसीह यीशु में हम सभी एक हैं। क्रूस के नीचे हम सभी एक हैं। हम में ना कोई वीआईपी है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, सभी एक समान हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सवाल यही था कि पास्टर्स को क्या चीज महान बनाती है। उनकी कुर्सी नहीं, उनकी शोहरत नहीं और उनका पद नहीं, बल्कि उनकी नम्रता, उनकी सेवकाई और उनकी दीनता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो तुम में से बड़ा बनेगा वो छोटा किया जाएगा और जो तुम में से दीन बनेगा वो बड़ा किया जाएगा। आज का यही वचन था कि अपने आप को दीन बनाओ, अपने आप को ऊंचा मत समझो। यीशु में हम सभी एक हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। हमें सभी को यीशु मसीह से सीखना चाहिए कि कैसे वह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर एक दास की तरह रहा इस धरती पर। आज का यही वचन था। आमीन।